संविधान में जो भी अधिकार है, जो भी कानून है, जैसे पेशा एक्ट कानून, पेशा है, CNT एक्ट है, जितना कानून रहते हुए भी आदिवासी लोग इसके लिए आंदोलन लड़ के कितना लोग मर गए, कितने लोग क्या हो गए, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग अपंग हो गए। ये चीज़ तो ध्यान सरकार को देनी चाहिए थी। आज अब यही चुनाव में आप देखिए कितना लोग मेहनत किया, जो भी मन से किया, बिल्कुल आज मन से किया तो रिजल्ट भी आया। लेकिन भी आज जो लड़ाई आप 2000 पहले से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, तो क्या फायदा? राज्य अलग होने का क्या फायदा? देखिए कई एक बार संगठन के लोग भी CM से, मंत्री से मिलते हैं, जवाब स्पष्ट नहीं आता है, जवाब गोलमोल से आता है फिर बंद। मतलब संगठन के लोग जितना अभी लोगे सभा था, कितना संगठन के लोग मदद किए, लेकिन संगठन का लोग का बात एक भी नहीं सुना जाता है। वहाँ दूसरे लोग का बात सुना जाता है, वहाँ लॉबी चलता है, वहाँ सब एजेंट बना के रखा हुआ है, वही लोग का बात सुनता है। इसलिए हम लोग को अपना रास्ता अपनाना होगा और अपना अधिकार खुद से लड़ना होगा। और इसीलिए बहुत सोच समझ के निर्णय जो आज लिया है, और वो आदिवासी पार्टी आदिवासी का मुद्दा को प्राथमिकता देगी, प्रथम पद उस रहेगा। जितना हम लोग का जो भी संविधान में हम लोग को जो अधिकार मिला है, हक मिला है, उस पर आवाज़ उठाएगी और उसी पर हम लोग काम करें। सबका सर्व समिति से निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग का तीसरा विकल्प आदिवासी पार्टी, इसलिए वो पार्टी की एक आदिवासी से ही जन्मा हुआ ये पार्टी है, आदिवासी का खून है और आदिवासी पार्टी का नाम भी रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी को हम मजबूत देंगे तो पार्टी मजबूत से दमखम से मेरी बात को रखेगी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में पूरी जनता का, यहाँ के नेता मंत्री, यहाँ के विधायकों का सारा ध्यान विधानसभा चुनाव की ओर लग गया है। इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पे नेता मंत्री विधायक के साथ साथ आदिवासियों की एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व करने वाले सामाजिक संगठन के लोग भी इस विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देंगे। बाकायदा भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बार नेतृत्व करेंगे पार्टी की तरफ से। हम आपको बता दें कि तीसरे विकल्प के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी बहुत जल्द झारखंड में नजर आने वाली है और इनकी एक बड़ी जनसभा आगामी 9 जुलाई को पुराना विधानसभा मैदान में होने वाली है। फिलहाल बहुत सारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। उनमें से आदिवासी सेना के जो अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष अजय कच्छपदा, वो भी भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे। फिलहाल बातचीत करते हैं। दादा, चुनावी वर्ष है, सारे लोग चुनाव के मूड में है, दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप लोग भारत आदिवासी पार्टी को लेकर आ रहे, कुछ खास वजह दिल भर गया है या फिर काम नहीं कर रही है JMM या फिर कांग्रेस? क्योंकि ये भारत थी, आप लोग जो हैं आदिवासी संगठन BJP की ओर ध्यान नहीं देता है, लेकिन हाँ आप लोग JMM को, कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान करते। तो क्या लग रहा है JMM कांग्रेस अभी आप लोगों के लिए या फिर आदिवासी के लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए आप भारत आदिवासी पार्टी को लेके आ रहे हैं? देखिए 23 साल हो गया है और 23 सालों में आप देख रहे हैं कितने लोग ज़मीन बचाना, अपना सामाजिक धार्मिक ज़मीन बचाना और अपना रोजी रोजगार, तमाम मुद्दों पर हमेशा आंदोलन आदिवासी करते रहे। और तब तक भी यहाँ के जो भी सरकार रहे 23 वर्षों में प्राथमिकता के तौर पर लिया नहीं गया इस सारे कामों को, इस सारे बातों पर। और उससे क्या हुआ, गांव-गांव में, शहर में तो था, गांव-गांव में भ्रष्टाचार का बिगुल बज गया। खाना ब्लॉक जाइए क्या स्थिति है, गरीब औरतें जाती है। कल परसों हम गए थे कि कर्रा ब्लॉक, वहाँ एक औरत गई खतियान लेके, बेचारी को पता नहीं है कि क्या है नहीं है, कैसे क्या होगा, कोई तवज्जो नहीं। मतलब गांव-गांव में अब सब गांव में भोले भाले आदिवासी लोग रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में देखिए सरना कोड का कब से मांग हो रहा है, ई पेज फसल है। देखिए आपका धड़ल्ले से आपका सादा पट्टा बन रहा है, सादा पट्टा में ही जमीन बिक रहा है। तो ये चीज़ों को कौन बचाएगा? संगठन लोग जितना हो पाता है लड़ते हैं। तो आज ये तमाम मुद्दों, बहुत तरह का बातें हैं और ये सभी चीज़ों को आज सारे संगठन के लोग, आदिवासी समाज, हर जिले से लोग, अगुआ लोग आए थे, सबों से
एक एक करके विचार लिया गया और सबका सहमति से, सबका सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब हम लोग का तीसरा विकल्प आदिवासी पार्टी। इसलिए वो पार्टी की एक आदिवासी से ही जन्मा हुआ ये पार्टी है, आदिवासी का खून है और आदिवासी पार्टी का नाम भी रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी को हम मजबूत देंगे तो पार्टी मजबूत से दमखम से मेरी बात को रखेगी। जो भी हमको संविधान में जो भी अधिकार है, जो भी कानून है, जैसे पैसा एक्ट कानून, पैसा है, CNT एक्ट है, जितना कानून रहते हुए भी आदिवासी लोग इसके लिए आंदोलन लड़ के कितना लोग मर गए, कितने लोग क्या हो गए, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग अपंग हो गए। ये चीज़ तो ध्यान सरकार को देनी चाहिए थी। खासकर जेएमएम जो अपने आप को आदिवासियों की पार्टी कहती है, ये पार्टी अब नहीं रही आदिवासी की, चूंकि उसमें लोभी दूसरा लोग का हो गया है, उसमें दूसरा लोग का दबिश है, इसलिए वो आदिवासी को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, सारे संगठनों ने तय किया कि अब वो विकल्प है, क्योंकि अपना अधिकार को बचा के लिए सब संविधान तरीका से जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग लगातार सड़क में आइए, थोड़ा सा इधर धूप आ गया है। एक बात बताइए कि लगातार आप लोग सड़क में रहे हैं, कई बार ज़मीन बचाने को लेकर आप लोगों के ऊपर केस भी हो जाता है, या फिर कि कोई धरना प्रदर्शन में जाते हैं तब केस हो जाता है। क्या इतने सारे केस जो इन 5 सालों में, यानी कि जेएमएम की सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में या चंपई सोरेन सरकार में हुई है, केस मुकदमा में कभी किसी पार्टी ने साथ दिया है? जेएमएम कांग्रेस किसी ने साथ दिया है? ये बहुत सारा चीज है, कभी कोई साथ नहीं दिया। देखिए, कई एक बार संगठन के लोग भी CM से, मंत्री से मिलते हैं, जवाब स्पष्ट नहीं आता है, जवाब गोलमोल से आता है, फिर बंद। मतलब संगठन के लोग जितना अभी लोगे सभा था, कितना संगठन के लोग मदद किए, लेकिन संगठन का लोग का बात एक भी नहीं सुना जाता है। वहाँ दूसरे लोग का बात सुना जाता है, वहाँ लॉबी चलता है, वहाँ सब एजेंट बना के रखा हुआ है, वही लोग का बात सुनता है। इसलिए हम लोग को अपना रास्ता अपनाना होगा और अपना अधिकार खुद से लड़ना होगा, और इसीलिए बहुत सोच समझ के निर्णय जो आज लिया है, और वो आदिवासी पार्टी आदिवासी का मुद्दा को प्राथमिकता देगी, प्रथम पग उस रहेगा। जितना हम लोग का जो भी संविधान में हम लोग को जो अधिकार मिला है, हक मिला है, उस पर आवाज़ उठाएगी और उसी पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा। जितना हम लोग का नेता बनना मकसद नहीं है, हम लोग का जो मुद्दा है आदिवासी का, जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का जितने समस्या है, उसको निदान करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। अच्छा, एक बात बताइए दादा, मतलब आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप लोगों ने जो भी अगवा हैं सामाजिक संगठनों के, उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है, हम सर्वसम्मति से एक भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामेंगे। जनता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी आप लोगों को एक नेता के रूप में, क्योंकि हमेशा सामाजिक संगठन का चेहरा है आप लोग? देखिए, समाज को बताना होगा, जन जन को बताना होगा, गांव-गांव में जाना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, इस मुद्दों को बताना होगा। समझे कि लोग आक्रोश हैं, कितना लोग तबाह हैं। अगर आप देखते हैं सामाजिक संगठन में रहते हैं, कितना लोग एक दिन में फ़ोन करते हैं, और आज यहाँ ऐसा मेरे साथ हुआ, आज वैसा हुआ, आज मेरा पर यहाँ पर वही हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तरह के लोग फोन। हाँ, बहुत समस्या। तो ये सब चीज़ों को, आज आदिवासी है तो ज़मीन पर है, तो इस सब चीज़ों को सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत थी। इस पर कहाँ होता है काम, खाली कहाँ होता है, खाली आदिवासी। आज देखिए, आज यही चुनाव में आप देखिए कितना लोग मेहनत किया, जो भी मन से किया, बिल्कुल आज मन से किया तो रिजल्ट भी आया। लेकिन भी आज जो लड़ाई आप 2000 पहले से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, तो क्या फायदा? राज्य अलग होने का क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1932 की बात है, स्थानीयता की बात है, पेशा कानून की बात है। सही बोला अजय दा ने, बिल्कुल सही बोला कि 2000 जब झारखंड अलग हुआ, उसके पहले के जो मुद्दे थे, झारखंड अलग होने के बाद भी वही मुद्दे हैं, तो फिर हम लोग अलग कैसे हो गए? कैसे हो रहा? तो यही पर देखिए, आज आक्रोश है। भले आदिवासी थोड़ा चुप रहता है, लेकिन अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि आप जान रहा है, अब 23 साल हो गया, एक बच्चा जन्मा हुआ आज 23 साल का हो गया, जवान हो गया, शादी भी हो गया, कहीं कहीं बाल बच्चा भी हो गए, तो आप मानेगा नहीं। आप लोग
गांव-गांव जाके ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इस सारी बातों को वहाँ बातों को रखेंगे, बताएंगे और ऑटोमेटिक जो है अब फिर आदिवासी समाज एक हो जाएगा और फिर वही आपका जयपाल सिंह मुंडा को महासभा जो किया था उसी प्रकार से हम लोग झारखंड में भी करने जा रहे हैं 9 जुलाई को। 9 जुलाई। तो फिलहाल अजय दा हमारे साथ थे। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी 9 जुलाई के बाद लगातार झारखंड में सक्रिय दिखेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बिल्कुल जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो यहाँ पे त्रस्त है कि इन मुद्दों पर बातचीत सरकार क्यों नहीं करती है। ज़मीन के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब देखिए, हम हमेशा लगातार ज़मीन की खबर करते हैं और हमने ये कहा भी है कि हम जितनी खबर करते हैं, अगर उतनी खबर पर भी सरकार एक्शन ले लेती तो बहुत लोगों की ज़मीनें बच जाती, बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक ज़मीनें बच जाती। लेकिन शायद सरकार की नज़र इन मुद्दों पर नहीं है और उन्हीं मुद्दों पर फिर से एक बार नज़र डालने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्चिंग हो रहा है। 9 जुलाई को जो पुराना विधानसभा मैदान है वहाँ एक बड़ी जनसभा रखी गई है। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि ये जो नई पार्टी आएगी तीसरे विकल्प के तौर पर दक्षिणी छोटा नागपुर खासकर कितना प्रभावित कर पाएगी बीजेपी को, जेएमएम को, कांग्रेस को। हम हैं यहाँ पर, लगातार इस मुद्दे पर आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।